हेलो एंड वेलकम टू द मिस्टिक वर्ल्ड ऑफ के राशि कुमार। और आज का हमारा सन साइन है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। हमारे सारे दोस्त जिनका बर्थडे फॉल करता है 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच, इन दोनों डेट्स को इंक्लूड करते हुए तो आपकी राशि है धनु यानी सैजिटेरियस। सो हे ऑल यू सैजिस आउट देयर, आर यू रेडी फॉर योर एनुअल प्रेडिक्शन फॉर द ईयर 2017? वेल देयर वी गो। वेल माय डियर सैजिस, सो जनवरी फरवरी ये 2 महीने निकल चुके हैं, मार्च का भी आधा महीना निकल चुका है। तो थोड़ा सा हम पास्ट में आपको ले जाएंगे लाइक जनवरी, बिकॉज आई जस्ट वांट टू एस्टैब्लिश अ काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी विद यू पीपल। एंड अगर आप देखें तो जनवरी की स्टार्ट हुआ है आपका एक रिलीज के कार्ड से, बिकॉज आपने ड्रॉ किया है नंबर 13 यानी कि नंबर 4 का कार्ड रिलीज, विच बेसिकली सजेस्ट कि आपने इस साल की शुरुआत की है एक मिशन के साथ, और ये मिशन है लेट गो ऑफ द पास्ट, विच मीन्स वो पास्ट जो आपको बॉक डाउन कर रहा हो, लो फील करवा रहा हो, आपको ड्रैग कर रहा हो, आपने डिसाइड किया इस जनवरी 2017 में दैट यू विल नॉट अलाउ इट अफेक्ट योर प्रेजेंट। अच्छी चीज है, एक एंडिंग हुई है और ये एंडिंग मेक कर रही है वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। सो ऑब्वियसली यू हैव मूव्ड ऑन एंड जनवरी सजेस्ट दैट। देन फेब्रुअरी एक लाइफ एक्सपीरियंस हुआ है, नंबर 7 का कार्ड। आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है दैट यू हैव अलाउड योरसेल्फ टू let go of belief systems that no longer work for you। आपने रियलाइज किया, कॉम्प्रोमाइजेस किए, एडजस्टमेंट्स किए और फिर रियलाइज किया कि कुछ बिलीफ सिस्टम्स ऐसे हैं जो अब आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट रहा, एक सिचुएशन रही दैट लीड्स टू सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज। एंड मार्च का आपने कार्ड ड्रॉ किया है 8 ऑफ समर यानी कि द डिजायर फॉर अ मोर मीनिंगफुल लाइफ। सो डियर Sagis, here we strike a compatibility because the card of release, life experience and 8 of समर, ये तीनों आपस में एक बॉन्डिंग एस्टैब्लिश करके सिर्फ यही आपको बता रहे हैं कि अब आपने वो एक रास्ता चूज किया है अपने लिए जो कि लाइफ में मेजर चेंजेस लाएगा। पहले यू अलाउड योर सेल्फ टू मूव आउट ऑफ द पास्ट, सेकेंड अ सिचुएशन यू बिकेम स्ट्रॉन्ग, आप आगे बढ़े, और फिर अब आपके अंदर एक डिजायर है फॉर अ मोर मीनिंगफुल लाइफ। सो ओवरऑल एज टारोस फोरटेल, दिस ईयर, ये साल आपके लिए रहेगा एक टर्निंग पॉइंट, अ काइंड ऑफ अ टर्निंग ईयर इन योर लाइफ। Now moving on to your health cards, and there I draw your first health card which says 3 of Springs, और इसके साथ ही आपने ड्रॉ किया है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड which is number 2। और ये डिवाइन कार्ड आपको एक टारो पीस ऑफ एडवाइस भी दे रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए और कोई भी एक्शन लेने से पहले आप उस पर बहुत अच्छे से सोच विचार लीजिए। अपनी हेल्थ का भी आप ध्यान रखिए, और कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो अवॉइड एक्सेस। और कुछ इंसाइट्स भी आपको मिलेंगे थ्रू मेडिटेशन। सो मेडिटेशन इज गोइंग टू बी रियली थेरेपेटिक फॉर यू। वेल फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा वरीज रहेंगे डियर Sagis, इसलिए हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि जस्ट चेंज द वे यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ किसी इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप देखिए उसको, क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियल चैलेंजेस तो रहेंगे। अब हमारे हाथ में एक ही सिचुएशन है कि हम उन चैलेंजेस को कैसे फेस करें, विच इज वाई आई एम आस्किंग यू कि ये जो एक टेम्पररी पॉज आपको लगेगा एक्शन में, एक टाइम पीरियड ऑफ स्ट्रेंथ की तरह देखिए, एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड इमर्ज फ्रॉम दैट सिचुएशन। और ये सेकंड कार्ड बैक कर रहा है विद द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, अगेन नंबर 11 विच इज नंबर 2, जो एक बैलेंस को दिखा रहा है। तो एक बैलेंस स्ट्राइक करना डियर Sagis ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इनर ग्रेस, एक आपकी इनर स्ट्रेंथ जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। आपके अंदर काइंडनेस और फॉरगिवनेस का बहुत सारा पावर है, इसलिए अगर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, किसी फ्रेंड को आपने दिया हुआ है, एंड अगर वो सिचुएशन में नहीं है कि अभी आपको वो इमीडिएटली रिटर्न कर दे, तो अपने रिलेशनशिप बिल्कुल स्पॉइल मत करिए। आप वो आपको आपका पैसा देंगे, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, और ये टाइम है अपने आप को बताने का कि आप एक कितने खूबसूरत इंसान हैं। वेल लव एंड रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी दिक्कत हमको दिख रही है, क्योंकि आपने ड्रॉ किया है द मून कार्ड नंबर 18 विच इज नंबर 9, और ये आपको ये बता रहा है थोड़े से इमोशनल डिसेप्शंस, डिलेज, अप्स एंड डाउन्स होंगे। आप कुछ सोचेंगे, रियलिटी कुछ और होगी, तो इसलिए ज्यादा मत सोचिए, डाउट्स मत करिए बहुत ज्यादा, और सिचुएशन की क्या सच्चाई है इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। वेल Sagi, इफ यूर अ मेल, आपकी जिंदगी में है क्वीन ऑफ विंटर, जो कि एक
स्ट्रॉन्ग, पेशेंट, सेल्फ सफिशिएंट और फनी वोमन को प्रेडिक्ट कर रही है बिकॉज यू हैव ड्रॉन क्वीन ऑफ विंटर। और ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि लेट गो ऑफ पीपल और थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू। वो वोमन आपका एक स्ट्रेंथ रहेगी एंड द फीमेल साजीज लाइक यू विल हैव द सेम काइंड ऑफ सपोर्ट बट फ्रॉम द फीमेल्स। और अब वो वक्त है कि आप अपने करियर पर फोकस करें क्योंकि आपने बहुत ज्यादा एनर्जी रिलेशनशिप्स में दी है जिसकी वजह से आपका करियर या आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। बट यू नीड नॉट वरी क्योंकि आपने ड्रॉ किया है 9 ऑफ समर जो कि दिखाता है विशेस कमिंग ट्रू, ड्रीम्स फुलफिल्ड एंड अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। यानी सारी मेहनत के बाद रिवॉर्ड्स, बहुत ही अच्छे फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं। सक्सेस के लिए आपने ड्रॉ किया है बैलेंस का कार्ड नंबर 14 विच इज नंबर 5 और ये कार्ड आपको ये सजेशन दे रहा है कि हर का इनपुट आप कंसिडरेशन में लीजिए। जब आप व्यू पॉइंट्स को मर्ज करेंगे तो एक बेटर सोल्यूशन निकलेगा और अपना वक्त लीजिए। देयर इज नो नीड टू रश। हम रेट करेंगे आपका सक्सेस इन द ईयर 2017 between 50 and 60%. Coming to your tarot advice, because you have drawn 7 of autumn, have patience and do not worry. रेस्ट करिए, प्लान करिए नेक्स्ट स्टेप्स और एक वाइज इन्वेस्टमेंट करिए, समय का भी और पैसे का भी। वेल डियर साजीज, आपका लकी कलर रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ मरून एंड व्हाइट और आपका लकी नंबर रहेगा नंबर 4. So well, this was all from Rashi's side in your annual prediction for the year 2017, dear Sagittarius. Last words for you: manage your resources wisely. एक balance strive करिए in how you spend and save money. और जो less fortunate हैं उन्हें मदद जरूर करिएगा इस साल क्योंकि आप एक खूबसूरत इंसान हैं. Take care, God bless, and have a fantastic year ahead.